अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। असद उमर ने इमरान खान की ख्वाहिश बता दी। वज़ीर आज़म की ख्वाहिश थी कि मैं वज़ारत खजाना छोड़ दूं। असद उमर ने ऐसा बताया कि मुझे वज़ीर तवानाई बनने का कहा गया था, मैंने फैसला किया है कि कोई वज़ारत नहीं लूंगा। असद उमर ने ये बड़ा और अहम फैसला कर लिया है। मुसलसल तनकीद के बाद असद उमर ने वज़ारत खजाना छोड़ने का फैसला कर लिया है और उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि वो किसी भी किस्म की कोई भी वज़ारत नहीं लेंगे। अहम और बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वही हुआ जिसके बारे में चहमगोइयां की जा रही थी। असद उमर ने इमरान खान की ख्वाहिश बता दी। वज़ीर आज़म की ख्वाहिश थी कि वो ये ओहदा छोड़ दें। असद उमर ने कहा कि उन्हें वज़ीर तवानाई बनने का कहा गया है, लेकिन अब वो कोई भी ओहदा अपने पास नहीं रखेंगे। उन्होंने इमरान खान की ख्वाहिश पर ये फैसला किया है और उन्होंने ये भी फैसला बता दिया है कि अब वो कोई भी वज़ारत नहीं संभालेंगे। वज़ीर ख़जाना असद उमर ने ऐलान कर दिया है कि वो अब वज़ारत ख़जाना का ओहदा अपने पास नहीं रखेंगे, बल्कि उस समेत कोई भी ओहदा है उसके सर जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम नहीं देंगे। असद उमर ने वज़ारत ख़जाना का ओहदा छोड़ दिया है। वही हुआ जिसके बारे में गुज़श्ता काफ़ी दिनों से चहमगोइयाँ जारी थी और ये जो मामला है ये ज़बान ज़द-ए-आम था और हुआ यही कि वज़ारत खजाना छोड़ दी है असद उमर ने ये बड़ा फैसला कर लिया जिसके बारे में आपको बता रहे हैं। अहम तरीन खबर है अब तक की, वज़ीर ख़जाना असद उमर थे, अब नहीं हैं। असद उमर अब बिल पेश नहीं करेंगे, बजट पेश नहीं करेंगे। वही हुआ जिसका डर था और वो ये था कि शायद इमरान खान जो हैं वो असद उमर से ये बात का मुतालबा करें कि वो वज़ारत छोड़ दें, और असद उमर ने ये फैसला कर लिया है। असद उमर ने ये भी फैसला किया है कि वो वज़ारत ख़जाना के साथ साथ कोई और वज़ारत नहीं लेंगे। तो आपको बताते चलें कि 24 न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन नजम सेठी ने अब से कुछ दिन पहले ये इंकशाफ किया था कि वज़ारत छोड़ने वाले हैं असद उमर, और उनसे कहा जा रहा है कि वो वज़ारत छोड़ दें। इस बारे में उन्होंने ट्वीट भी किया और अपने प्रोग्राम में भी उन्होंने इसका तस्करा किया और कहा कि उनके ज़राए के मुताबिक असद उमर जो हैं शायद आने वाला बजट पेश नहीं करेंगे, कोई और वज़ीर हो सकता है। और इमरान खान जो हैं उन्होंने ये भी बताया था कि इमरान खान इस बात के ख्वाहां हैं कि असद उमर ये ओहदा छोड़ दें। तो इस बात का जो इंकशाफ है वो नजम सेठी सीनियर एंकर पर्सन ने अपने प्रोग्राम में कर दिया था, जिसकी तस्दीक हो चुकी है। इसी पर बात करेंगे वक्कास अजीम से। वक्कास अजीम, इसका इंकशाफ नजम सेठी साहब अपने प्रोग्राम में कर चुके थे, अब तस्दीक हो चुकी है। जी, वजीर खजाना असद उमर ने आपसे थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है और उसमें इस बात की तस्दीक की है कि वजीर आजम इमरान खान उनसे वजारत खजाना जो है वो वापस लेना चाहते थे और उनको वजारत खजाना की बजाय वजारत पेट्रोलियम की जो मिनिस्ट्री है वो देना चाहते थे। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अगर उनको वजारत खजाना से हटाया जा रहा है तो वजीर आजम की इत्तफाक राय से उन्होंने ये फैसला किया है कि वो काबीना का हिस्सा नहीं रहेंगे और किसी भी वजारत को नहीं संभालेंगे। वजीर खजाना असद उमर इससे पहले कई मरतबा ये कह चुके थे कि ऐसे कुछ लोग हैं जो ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। ठीक है, वकास अजीम साथ ही रहेगा। सीनियर एंकर पर्सन नजम सेठी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, एज अ पार्ट ऑफ कैबिनेट रीशफल, PM desired that I take the energy ministry, but I am not going to take that ministry anymore. ये साफ वाज़े अल्फाज में असद उमर ने ट्वीट कर दिया है। जी हाँ, देखिए, कुछ दिन पहले हमने ये प्रेडिक्ट किया था कि असद उमर साहब फारग हो जाएंगे और इनको पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ऑफर की जाएगी। ये हम कह चुके हैं अपने प्रोग्राम में। अब ऐसे ही हुआ है। असद उमर साहब बड़े ईगोटिस्टिकल शख्स हैं। वो समझते हैं कि शायद ये उनकी मतलब बेइज्जती हुई है, इसलिए वो मेरा ख्याल है उन्होंने ये कहा कि वो कोई मिनिस्ट्री नहीं लेंगे। और जाहिर है कि उन्होंने ये तो कहना था कि इमरान खान साहब की लीडरशिप में वो अभी भी यकीन रखते हैं और उसको सपोर्ट करेंगे। मेरा ख्याल है कि कुछ अरसे ऐसे रहेगा और नया फाइनेंस मिनिस्टर आ जाएगा और ये भी ऐन मुमकिन है कि कुछ अरसे के बाद इनको मना लिया जाएगा कि आप वापस आ जाएं, कोई और मिनिस्ट्री ले लें। तो ये एक्सपेक्टेड था और इसमें कोई सरप्राइज नहीं है।
सर ये बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो आपने अपने प्रोग्राम में पहले इंकशाफ कर दिया था और वो ऐन मुताबिक हो रहा है। आपने बताया था कि असद उमर जो हैं वो वज़ीर आज़म की ख्वाहिश पर ये काम कर सकते हैं और नया बजट जो है वो शायद असद उमर नहीं पेश करेंगे, तो ऐन मुताबिक तस्दीक तो हो चुकी। सर कोई नया इंकशाफ के कोई नया नाम आपके जहन में, आपकी ज़राए के मुताबिक आपके पास है, कौन हो सकता है? मेरा ख्याल है आप सारी बातें तो आप मुझे अभी ना पूछें, मैं अब अपने प्रोग्राम में कुछ ना चिड़िया की खबर जरूर दूंगा। सर ये बताइएगा कि आपने अभी ये इंकशाफ किया कि शायद इनको मनाने की कोशिश करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान, तो वो किसी के थ्रू मनाएंगे या फिर कौन सी वजारत जो है वो पेशकश की जा सकती है, किस वजारत की? नहीं देखिए, ये मुझे एहसास समझ आ रही है इस बात की कि वो रुस गए हैं जिसे कहते हैं ना असद उमर साहब, और प्राइम मिनिस्टर साहब के करीब भी हैं, मगर क्योंकि उनकी कारकर्दगी के ऊपर बहुत से सवालिया निशान थे और एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी ये प्रेशर था कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी को ठीक करना, और असद उमर साहब ने बिजनेस कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस लूज कर दिया है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का भी कॉन्फिडेंस लूज कर दिया, इसलिए हमें अब नई शक्ल की जरूरत है। अब नई शक्ल के अंदर 2-3 नाम घूम रहे थे। एक तो था शमशाद साहिबा का, जो कि एक जमाने में गवर्नर स्टेट बैंक भी रही हैं और अभी हाल ही में केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर भी थी, मगर मेरा ख्याल है उनको अब सुई सदन गैस पाइपलाइन से भेजा जा रहा है एसएमडी, और ये एक तजवीज है। अब हो सकता है कि वो रोक लें और उनको फाइनेंस में ले आए, मगर ये भी हो सकता है कि फाइनेंस के लिए कोई और शख्स की तजवीज हो। अब इस काबीना के अंदर तो मुझे कोई ऐसा शख्स नहीं नजर आ रहा जो कि फाइनेंस ले सकता है और उसको सही हैंडल कर सकता है, तो ये मुमकिन है कि ये बाहर से किसी को लेके आए और उसको स्टेट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस विद फुल पावर्स ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर ये लगाएं। 2-3-4 कंटेंडर्स हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं होगा अभी नाम लेना, बिकॉज वो अभी बहुत सी लॉबिंग शुरू हो जाएगी और शाम तक मेरा ख्याल है चिड़िया की खबर भी आ जाएगी। सर तो ये बता दीजिएगा कि ये जो खबर आपने इंकशाफ किया था, ये सिर्फ एक्सटर्नल प्रेशर है कि असद उमर ने अपने ओहदा छोड़ने का ये फैसला किया, या फिर पार्टी के कुछ अपने इख्तलाफात भी हैं? देखिए, एक्सटर्नल प्रेशर तो नहीं होता कि जी मिनिस्टर को चेंज करें, आजकल का वो जमाना नहीं रहा, मगर असद उमर साहब के खिलाफ पार्टी के अंदर तो बिल्कुल रुकावटें थी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मगर मैं समझता हूँ वो भी उनकी भी इतनी अहमियत नहीं है। अहमियत ये है कि कुछ क्वार्टर्स हैं जो कि बड़े परेशान थे कि किस तरीके से ये सारा कुछ चल रहा है, और उनकी तरफ से ये पैगाम था इमरान खान साहब को कि जी इनको तब्दील करें। हालांकि ये बड़े इन्होंने इंप्रेशन यही दिया हुआ था असद उमर साहब ने कि ये बड़े करीब हैं उन क्वार्टर्स के, और उन क्वार्टर्स को ये इंप्रेशन दिया हुआ था कि ये बड़े करीब हैं इमरान खान साहब के, मगर कारकर्दगी होती है और मेरा ख्याल है कि इनका वक्त अब आ चुका था। तो सर वज़ीर आज़म से नाला नज़र आए हैं आपको असद उमर साहब, या फिर मुतमईन नज़र आए कि जो आपकी ख्वाहिश है वो कर रहा हूँ? नहीं, प्राइम मिनिस्टर भी परेशान थे। उसकी वजह यह है कि असद उमर साहब की बहुत से फैसले ऐसे थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने इत्तेफाक नहीं किया था, और कुछ ऐसे वक्त भी आया कि जब असद उमर साहब ने यू टर्न ली और प्राइम मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, और प्राइम मिनिस्टर को फिर बाद में यू टर्न खुद लेनी पड़ी। तो इस किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी चलती रही, क्योंकि असद उमर साहब हमेशा मीडिया के साथ बराह रास्त राब्ते करते हैं, और अभी भी आपने देखा कि उन्होंने खुद ही ट्वीट कर दी है ये सारी चीज, इंतजार नहीं फरमाया, थोड़ी देर ठहरे नहीं, और पार्टी की तरफ से अनाउंसमेंट नहीं होने दी, खुद ही कर दी। और आपने देखा ये जो उन्होंने लिखा है कि मुझे तो ऑफर किया उन्होंने पेट्रोलियम, मगर मैं ये समझता हूँ कि मैं कोई मिनिस्ट्री नहीं लूंगा। तो ये इस किस्म की बात बच्चे करते हैं जो रुस जाते हैं कि नहीं तो ठीक है, अगर आप मुझे ये नहीं देंगे तो मैं कुछ भी नहीं लूंगा। तो बाद में उनको मना लिया जाता है। मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब इनको करीब रखना चाहेंगे, और कोई ना कोई और मिनिस्ट्री कुछ अरसे के बाद इनको दे दी जाएगी, जबकि इनकी परेशानी या इनकी नाराजगी जो है वो दूर हो जाएगी। सर ये भी फरमाइएगा कि आपके तज्ज़िये के मुताबिक ये जो फैसला है ये इमरान खान की इमा पर है, या फिर इमरान खान के किसी दोस्त या उन पर भी कोई प्रेशर था जिसकी वजह से उन्होंने भी असद उमर को जो है वो पंप किए रखा? देखिए, खान साहब के ऊपर प्रेशर तो है पार्टी की तरफ से, थोड़ा सा पार्टी की तरफ से है, थोड़ा सा जैसे मैंने आपसे कहा पावरफुल क्वार्टर्स हैं जो कि इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से प्रेशर था। उनकी तरफ से प्रेशर अब
चीफ मिनिस्टर पंजाब पे भी है कि इनकी भी तब्दीली होनी है, और इसी तरीके के साथ एक दो और मिनिस्ट्रीज हैं इंटीरियर के अंदर, और इसी तरीके से ये फाइनेंस था। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीजें होंगी आहिस्ता आहिस्ता। सर किधर लैक लगा असद उमर की वजारत में, उनकी हैंडलिंग में? क्योंकि जब से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की बात होती थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी, तो असद उमर का नाम एज फाइनेंशियल मिनिस्टर जो है बड़ा स्ट्रांग था। जी हाँ, मगर हुआ ये है कि असद उमर साहब ने जो फैसले किए अबाउट IMF, नंबर 1, नंबर 2 एक्सचेंज रेट, नंबर 3 एमनेस्टी स्कीम, नंबर 4 बिजनेस कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस बनाना, ये सारे फैसले जो थे, यहाँ बहुत से इसमें मसाइल आए, और इसके साथ बिजनेस कॉन्फिडेंस जो था और काबीना का कॉन्फिडेंस असद उमर साहब की एबिलिटी के अंदर वो गिरता गया। और मेरा ख्याल है ये फाइनल स्टेज आ गई थी कि जबकि अभी भी आप देखें वो भी होके आए हैं वॉशिंगटन से, और वहाँ भी बड़े लोगों से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। तो ये इससे ये समझ आ रही थी कि असद उमर साहब के जो तल्लकात हैं या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो उन्होंने लिए थे वो काफी नहीं थे, और उनका जो रवैया था या जिस तरीके से साथ वो इंटरेक्शन करते थे इंस्टीट्यूशंस के साथ और लोगों के साथ, वो सही नहीं था, उसके रिजल्ट्स नहीं निकले। तो ये तो नजर आ रहा था सबको, आपने देखा हर जगह पे यही बात हो रही थी कि असद उमर साहब फेल हो गए, असद उमर साहब फेल हो गए। तो मेरा ख्याल है इसके बाद तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए गुंजाइश नहीं थी। सर आप तो अब शाम को इंकशाफात करने वाले हैं, आपकी चिड़िया ने क्या इंकशाफात करने हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या ज़राए आपके कहते हैं, ये तो आप शो में बताएंगे, लेकिन ज़रा थोड़ा सा नाजरीन को बताइएगा कि असद उमर साहब क्योंकि स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट तो थे इस मिनिस्ट्री के लिए, लेकिन अब चूंकि उन्होंने बड़ी जल्दी में ट्वीट कर दिया है, तो वज़ीर आज़म इससे कोई नाराज़गी जाहिर नहीं करने वाले कि आपने पार्टी में, मैं शायद आपको मनाता या आपको रोकता थोड़ी देर और? या लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो इमीडिएटली नहीं किसी को रोकते या ब्लैकमेल होते या इमोशनली वो प्रेशर में आते नहीं हैं। ये इमरान खान साहब ऐसे प्रेशर में नहीं आते। अब अगर उमर ने ये खुद ही कर दिया है और वो कह के आ गए हैं, तो प्राइम मिनिस्टर उनको अभी नहीं मनाने की कोशिश करेंगे, अभी वो चुप कर जाएंगे, कहेंगे ठीक है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की हमेशा ये कोशिश रही है इमरान खान साहब की कि मुझे कोई धमकी ना दे, मुझे कोई ब्लैकमेल ना करे, मुझे आके कोई इस किस्म की चीजें मेरे सामने मत करें आप, या पार्टी जो मैं कहता हूँ वो करें या डिबेट करें, और रुसना और ये लड़ाई करना और ये इस किस्म की बातें उन्हें पसंद नहीं है। तो मेरा ख्याल है अभी तो वो कुछ नहीं करेंगे, अभी चुप कर जाएंगे, कहेंगे ठीक है असद उमर ने ये फैसला किया, चुप कर जाएंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे मेरा ख्याल वो। और अगर कहेंगे भी वो सिर्फ नए कैंडिडेट की शायद बात करेंगे, और इसीलिए मैं समझता हूँ वो दरवाजा खुला रखेंगे उस वक्त तक जब खुद एक ऐसा मौका आएगा जबकि असद उमर साहब खुद ही कहेंगे कि जी प्राइम मिनिस्टर ने मुझे ये एक नई जिम्मेदारी दी है और मैं कैसे ना कर सकता हूँ, मैं तो उनमें यकीन करता हूँ। क्योंकि अभी भी उन्होंने जो ट्वीट की है उसमें यही कहा है ना कि मुझे उनकी लीडरशिप में मैं पुरुमीद हूँ और मैं फुली बैक करता हूँ और मेरे वो लीडर हैं वगैरह वगैरह। तो दरवाजा खुला है। ठीक सर, साथ ही रहेगा नजम साहब, हमें सीनियर